अखिलेश यादव जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समाज का विभाजन करना चाहते हैं, समाज के अंदर जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं। भारत के विभाजनकारी शक्तियों के साथ उनका तालमेल है। तो आप ऐसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति के साथ क्यों हैं? आप विचार करें। मैं तो ये कहता हूँ कि अखिलेश यादव जी की तो जांच होनी चाहिए कि अब वो हिंदू रह भी गए कि नहीं, उनका खतना वगैरह तो हो गया कि नहीं हो गया, ये भी विचारणीय प्रश्न है। जिस तरीके से गाय के गोबर से उनको दुर्गंध आ रही है, पूरे हिंदुस्तान की जनता आज जिस प्रकार से मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है, उत्तर प्रदेश जनता योगी जी को आशीर्वाद दे रही है, इसलिए वो लोग तिलमिलाए हुए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में बार बार जेब से संविधान की पुस्तिका निकलती थी। जवान रामजी लाल सुमन की थी, लेकिन ये विचार वो मौलाना अखिलेश यादव की है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। जब से सपा सांसद ने एक बयान दिया है, राणा सांगा की बात आई है, तब से पूरे देश में उबाल है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है और इसी बीच हम आ गए हैं प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी जी के पास। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय को लेकर इनका क्या मानना है। सर, इस समय काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है राणा सांगा की बात जब से आई है, और जब से सपा सांसद रामलाल सुमन ने बात कही है, उनके ऊपर बयान दिया है, तब से एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और वाद विवाद की स्थिति है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, राणा सांगा इस देश के महापुरुष हैं, वीर योद्धा रहे हैं और उन्होंने मुगलों को कई बार पराजित किया और भारत की सीमा से बाहर किया। पूरा भारतीय समाज उनका आदर करता है, सम्मान करता है। और कुछ लोग हैं जो समाज के विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं और उसी को ध्यान में रख करके समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनके नाम के आगे राम जी भी लगा है, तो उन्होंने एक सोची समझी राजनीति के तहत, और मैं ये तो कहूँगा कि जवान रामजी लाल सुमन की थी, लेकिन ये विचार वो मौलाना अखिलेश यादव की है। ये सारा षड्यंत्र उसी अखिलेश यादव जी की है, जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। और वो कैसे समाज का विभाजन हो, कैसे समाज का वर्गीकरण हो, कैसे समाज टूटे और कैसे हम जातीय उन्माद पैदा करके अपनी राजनीतिक ज़मीन को वापस ला सकें, केवल और केवल वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज का विभाजन करने का सदैव प्रयास करते रहें। आप लोग उनका पूरा राजनीतिक चरित्र देख लीजिए, उनका और उनके पिताजी का भी। जिस तरीके से उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने से भी वो नहीं हिचके, तो स्वाभाविक है वो राणा सांगा के कहाँ हो सकते हैं। वो बाबर के थे, बाबर के हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अखिलेश यादव जी की तो जांच होनी चाहिए कि अब वो हिंदू रह भी गए कि नहीं, उनका खतना वगैरह तो हो गया कि नहीं हो गया, ये भी विचारणीय प्रश्न है। जिस तरीके से गाय के गोबर से उनको दुर्गंध आ रही है, आप सोचिए, गाय के गोबर से जहाँ भारतीय समाज लेपन करता है, गौरी गणेश बना करके पूजन करता है, उस गाय के गोबर से उनको दुर्गंध आ रही है। तो ये सारे विचार अखिलेश यादव के हैं। रामजी लाल सुमन की जबान थी, लेकिन ये विचार उस मौलाना अखिलेश यादव की है और समाज को ये समझना होगा। मैं आज भी जो लोग, कुछ लोग हैं जो अखिलेश यादव जी का समर्थन करते हैं, मैं उनसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समाज का विभाजन करना चाहते हैं, समाज के अंदर जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं। भारत के विभाजनकारी शक्तियों के साथ उनका तालमेल है। तो आप ऐसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति के साथ क्यों हैं? आप विचार करें। मेरा उन सभी महापौर जी, अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं जुबान तो रामजी लाल सुमन की है, लेकिन जो मेन एजेंडा है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का है। क्या ये माना जाए कि 2027 को टारगेट करते हुए ये सब चीज़ें की जा रही है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? निश्चित रूप से। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में
बार बार जेब से संविधान की पुस्तिका निकलती थी और उसमें समाज, हमारा उत्तर प्रदेश के समाज के अंदर कुछ भटकाव सा आया और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसका सुधार भी कर लिया। अभी उपचुनाव हुए, 12 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या हश्र हुआ देख लिया आपने। दिल्ली में यही सब लोग गए थे प्रचार करने के लिए, वहाँ क्या स्थिति हुई, हरियाणा में क्या हुई। तो लगातार समाज इनके उस विध्वंसक विचार से अवगत हो रहा है और इसलिए ये ऐसे तथ्यों को निकाल करके कि जिससे समाज में जातीय उन्माद पैदा हो जाए, जातीय संघर्ष खड़ा हो जाए और उससे हमारी राजनीतिक शक्ति बढ़ जाए। तो ये 2027 के चुनाव के संदर्भ में भी हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश की जनता से भी और विशेष करके जो अखिलेश यादव जी के जो समर्थक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अखिलेश जी जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं और के प्रबल विरोधी हैं, जैसे इस देश के विध्वंसक लोग हैं, ठीक उसी प्रकार का आचरण अखिलेश यादव का है। तो क्यों आप लोग जो है ऐसी विभाजनकारी शक्ति के साथ खड़े, आप विचार करें और इनको अपने हाल पर छोड़ दें। इनका इलाज तो उत्तर प्रदेश जनता स्वयं कर देगी। मैं यही कहना चाहूँगा, सामाजिक समरसता भारत की बहुत बड़ी ताकत है। सामाजिक समरसता भारत की बहुत बड़ी ताकत है और आने वाले समय में इनका इलाज जनता करेगी, ऐसा महापौर जी कहना है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अभी अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की तो उनका भी कहीं ना कहीं बयान आया है और उन्होंने भी अखिलेश यादव जी के फेवर में बयान दिया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ओवैसी भी आप जानते हैं उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। वो निजाम खानदान के आते हैं और निजाम का एटीट्यूड क्या रहा है, तो वही विध्वंसक विचारधारा ओवैसी के पास भी है और उसी विचारधारा के वाहक ये अखिलेश यादव जी भी है। उसी में आपको कांग्रेस में भी कुछ लोग मिल जाएंगे। तो ये सब लोग एक हैं, ये भारत की संस्कृति, परंपरा, मान्यता और हिंदू के विरोधी हैं और इसलिए हिंदू समाज को कैसे जातियों में विभाजित किया जाए, ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र करते रहते हैं। मैं आम जनमानस से यही अपील करता हूं कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप कतई न बटें, आप संयुक्त रहें और सामाजिक समरसता को बना करके चलें। इनका इलाज तो निश्चित रूप से होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वही बात आती है कि बटोगे तो कटोगे और एक संदेश भी है कि आप संयुक्त रहें। महापौर जी, एक बयान अभी आता है, भाजपा के एक पूर्व एमएलए थे, नाम होता है विक्रम सैनी, उन्होंने कहा है कि जो ऐसी बात करे उसको सीधा ठोक दो। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, अब उन्होंने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में बहुत अच्छे तरीके से इनका उपचार संविधान के अंदर निहित है। जो भी समाज विरोधी है, भारतीयता के विरोधी है, विभाजनकारी शक्तियां हैं, जनता के पास उस उपचार है। वो वोट की ताकत से उनको नेस्तनाबूद कर सकती है, तो वो कर भी रही है जनता। पूरे हिंदुस्तान की जनता आज जिस प्रकार से मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है, उत्तर प्रदेश जनता योगी जी को आशीर्वाद दे रही है, इसलिए वो लोग तिलमिलाए हुए हैं। तो उनका कहने का आशय यही रहा होगा कि जनता कमल का बटन दबा करके इनको ठोक दे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो लोकतंत्र है इसने लोगों को एक ताकत दी है कि अगर कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है, ऐसे गलत काम करता है, तो आप पास एक राइट है, एक अधिकार है कि आप आने वाले समय में उसको रास्ता दिखा सकते हो। और शायद यही कहने की कोशिश की गई होगी, ऐसा महापौर जी कहना है। खैर, इस पर आपका क्या सोचना है, आप क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।